एक जंगल में टूनी चिड़िया लकड़ी के घोंसले बनाकर बेचा करती थी। टूनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छे घर और घोंसले बनाती हो और तुम्हारे दाम भी एकदम मुनासिब हैं। हाँ, ये सब ठीक कह रहे हैं। तुम हम सबका बहुत ख्याल रखती हो और तुमने इतने सालों से दाम भी नहीं बढ़ाए हैं। वो इसलिए पक्षियों कि मैं तुम सबको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मेरा घर तुम आराम से खरीद लेते हो और मुझे अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है। इसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वो काफ़ी आलसी था और कोई काम काज नहीं करता था। कालू जी, आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। अब मैंने अपने भाई को बुलाया है, वही आपको सबक सिखाएगा। हाँ हाँ, बुला लो, मैं तुम्हारे भाई से नहीं डरता। इसी वक्त रानी कौवे का भाई आ जाता है। हाँ भाई, तुम क्या कह रहे हो? तुम किसी से नहीं डरते? अरे कौवे भाई, आप कहाँ से आ गए? मैं तो रानी से ऐसे ही कह रहा था। मैं तो आपके अलावा किसी से नहीं डरता। बस मैंने सब सुन लिया है। मैं आखिरी बार कहने आया हूँ, कोई काम करो वरना मैं रानी कौवे को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। भाई, मैंने टूनी चिड़िया का काम देखा है। टूनी चिड़िया पक्षियों को मजबूत घर बनाकर देती है। मैं भी यही काम करना चाहता हूँ। आप मुझे लकड़ियाँ दिलवा दें, मैं खूब मेहनत करूँगा और लकड़ियों के पैसे भी वापस कर दूँगा। थोड़ी देर बाद रानी कौवे का भाई कालू कौवे को काफ़ी सारी लकड़ियाँ दिलवा देता है और अब कालू कौवा लकड़ियों के घर बनाना शुरू कर देता है। काफ़ी मेहनत के बाद कालू कौवे ने लकड़ियों के काफ़ी घर बना लिए थे। अब मैं ये सारे घर बेचूंगा और टूनी चिड़िया की तरह काफ़ी अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों को आवाज़ें लगाता है। आओ आओ पक्षियों, मजबूत घर ले जाओ। कालू कौवा काफ़ी देर आवाज़ें लगाता है लेकिन कोई पक्षी नहीं आता। ये क्या, मेरे घर तो कोई पक्षी नहीं खरीद रहा। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया के पास तो पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। टूनी चिड़िया, पता है कालू कौवे ने तुम्हारे जैसे घर बेचने की दुकान खोली है, लेकिन हम तो सिर्फ तुम्हारे घर ही खरीदेंगे। टूनी चिड़िया, बस तुम जल्दी से मेरे पेड़ पर एक पक्का घर बना दो। ठीक है तोते भैया, मैं कल तुम्हारा घर बना दूंगी। आज तो मैंने बुलबुल बहन का घर बनाना है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के चलते धंधे को देखकर काफ़ी ज़्यादा जलता है। मुझे किसी भी तरह सब पक्षियों को अपनी तरफ लाना होगा और ये तभी मुमकिन है जब टूनी चिड़िया अपना कारोबार बंद कर दे। मैं टूनी चिड़िया का ये कारोबार बंद करवा कर ही रहूँगा। फिर कौवा बुलबुल के घर के पास जाता है। ये बुलबुल का घर टूनी चिड़िया ने आज ही बनाया है, अब आएगा मजा। वो जोर से उछलने लगता है जिसकी वजह से वो घर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। बस अब ये घर काफ़ी कमज़ोर हो गया है और थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद बुलबुल घर आती है तो देखती है कि उसका घर टूट चुका था और इसके अंडे भी गिरकर टूट गए थे। अरे ये क्या हो गया, मेरे अंडे! मैंने ये घर तो टूनी चिड़िया से बनवाया था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बुलबुल गुस्से में टूनी चिड़िया के पास जाती है। टूनी चिड़िया, तुमने मुझे इतना कमज़ोर घर बना कर दिया कि वो टूट कर गिर गया। मुझे मेरे पैसे वापस करो। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया और मेरे अंडे भी टूट गए। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने आपका घर बहुत मजबूत बना कर दिया था। मैं आपका घर दोबारा बना देती हूँ। नहीं टूनी चिड़िया, मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। मेरे पैसे वापस करो। फिर टूनी चिड़िया उसके पैसे वापस कर देती है। अगले दिन टूनी चिड़िया तोते का घर बनाकर जैसे ही जाती है, कालू कौवा इस घर को भी उछल उछल कर कमज़ोर कर देता है। तोता बड़ी खुशी खुशी अपने घर को देखने आता है। जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो वो घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है और तोता काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। बस इसी तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया के सारे गाह ख़त्म कर देता है। आओ आओ पक्षियों, एक बार मुझसे मेरे घर तो खरीद कर देखो। मेरे घर बहुत मजबूत हैं। सारे पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं और कालू कौवे के बनाए हुए घर खरीदने लगते हैं। टूनी चिड़िया का कारोबार अब ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया काफ़ी परेशान थी। टूनी चिड़िया सब पक्षियों को जमा करती है। अब क्यों बुलाया है तुमने टूनी चिड़िया? हाँ टूनी चिड़िया, बताओ क्या बात है? पक्षियों, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है मेरे वो घर कोई जानबूझकर तोड़ रहा है और मुझे कालू कौवे पर शक है। जब से उसने कारोबार शुरू किया है मेरे घर टूटने लगे हैं। ज़रूर इन सब के पीछे उस कालू का हाथ है। बस एक बार तुम सब मेरा साथ दो। तोते, तुम मुझसे घर बनवाने का नाटक करो, मैं छुप कर देखूंगी। चलो देखते हैं इसमें गलती किसकी है। शाम होने पर टूनी चिड़िया वो घर बनाकर चली जाती
और सब पक्षी और टूनी चिड़िया छुपकर देखने लगते हैं। टूनी चिड़िया के जाते ही कालू कौवा वहां आता है और ज़ोर ज़ोर से उछलने लगता है। सारे पक्षी ये देखकर कालू कौवे पर बहुत गुस्सा होते हैं और सारे पक्षी फौरन कालू कौवे के पास जाते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम इस तरह करके अपना कारोबार चमका रहे हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, सब मारो इस कालू कौवे को, इसने हमारे घर तोड़ दिए। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे को मारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, वरना हम नुकसान उठाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।